सारे बोलना, बोलो मेजर विकास भांबू अमर रहे। आप युवा साथी खड़े हो, आप भी बोलो, बोलो मेजर विकास भांबू अमर रहे। बोड़ावाली गांव में हमारे जिले के सेना मेडल जैसा पदक जीतने वाले अभी 3 महीने पहले दिवाली के दिन शहीद होने वाले अमर शहीद मेजर विकास भांबू की स्मृति में और हिमालय जैसा ऊंचा हौसला रखने वाले उनके पिता श्री भागीरथ जी भांबू के सम्मान में गांव बोड़ावाली में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के मध्य उपस्थित आदरणीय श्री भागीरथ जी भांबू, शहीद के नाना जी और जाखड़ावाली के पूर्व सरपंच चौधरी मंगतूराम जी गोदारा, शहीद के छोटे भाई श्री राजाराम जी भांबू, श्री हंसराज जी भांबू, हमारे साथ उनके रामपुरिया गांव से पधारे श्री मोहन जी सुतार और आपके गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर विराजमान हैं। सामने मेरे जो गणमान्य व्यक्ति विराजमान हैं, इस शाला के स्टाफ, मंच संचालन कर रहे भाई बहन, प्यारे बच्चे और जो उस कॉर्नर में कूट में मेरी माता बहनें बैठी हैं वो, और इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले मेरे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आपके गांव को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक शहीद के सम्मान में सेना के प्रति, देश के प्रति और हमारे परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाया। मैं आप सब ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना मान सम्मान दिया। इससे क्या होता है, जब दिवाली के दिन पार्थिव थे मेजर विकास भांबू की आई तो सूरतगढ़ में सेना मुख्यालय से लेकर 105 किलोमीटर रामपुरिया गांव है, मस्तावाली हेड के पास, दिवाली का दिन होने के बाद भी रास्ते में जगह जगह 1 लाख लोग हाथों में फूल लिए खड़े थे। यह उस शहीद का सम्मान तो था ही, सेना का, शहीद का, देश का सम्मान तो था ही, लेकिन उस दिन जब 1 लाख लोग मेजर विकास भांबू अमर रहे और ये चित्र जो बच्चों ने लेके ऐसे लेके रामपुरिया भागीरथ जी के घर पहुंचे तो इनका हौसला बहुत बंधा। इकलौता बेटा खोने के बाद बाप के दर्द को आप समझ सकते हो, अपने कल्पना से परे है। लेकिन जो ईश्वर घाटा करता है, जो होनी को मंजूर है वो तो होता है, लेकिन जनता को जनार्दन इसीलिए कहते हैं कि जब जनता साथ खड़ी होती है उसी से हौसला बनता है, और उस हौसले का परिणाम है कि अपने इकलौते बेटे खोने के बाद भी आज भागीरथ जी आपके सामने विराजमान हैं। मैं आपके गांव का धन्यवाद देना चाहता हूं। किन शब्दों में मैं व्यक्त करूं मेरे भाव कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया, इतने तिरंगे लाए, इतने बच्चों को, इतनी मूर्तियां, और इतने आप 10 दिन से गांव में एक आदमी को कह रहे होंगे। हो सकता है जो लोग नहीं आए उनको ऐसे आभास ही नहीं था कि इतना शानदार कार्यक्रम और शहीद का पिता हमारे बीच आ रहा है। जब व्हाट्सएप से और वीडियो से उनके पास जाएंगे तो उनको भी निश्चित रहेगा कि अपने को जरूरी काम छोड़ के भी ऐसे शहीद के पिता के दर्शन करने, उनका मान सम्मान करने जाना चाहिए। एक में बीच में तारमत्या तोड़ते हुए मेरे दिमाग में था, जिन बच्चों ने ये फोटो ले रखी है ये इन बच्चों को लेके घर जाने देना। ये बहुत देर से लिए बैठे हैं, इनको बहुत चाव है, शाला के स्टाफ इनसे ले मत लेना, ये बच्चे अपने फोटो और ये तिरंगे घर लेके जाएं। तो दूसरी बात कि मेजर विकास भांबू शहीद बहुत हुए हैं, मेजर के साथ भी 4 शहीद हुए थे, वो सभी इतने ही सम्मानित हैं। ये अपने जिले का, अपने क्षेत्र का है, लेकिन सभी शहीद इतने सम्मानित हैं
जैसे भगत सिंह, राजगुरु और ये जो सामने चित्र लगे हुए हैं जिन शहीदों के, सुभाष चंद्र बोस, इनको अपने जानते हैं, लेकिन कितने ऐसे शहीद थे जो गुमनाम भी थे, उनका भी बलिदान ऐसा ही है। लेकिन जो आपका बेटा इस जिले का मेजर विकास बांबू है, उसकी विशेष बात क्या है? और उसने जब बालाकोट हमले में अपने 50 के लगभग सैनिक पाकिस्तान ने मार दिए थे, तो भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे पहले 1971 के युद्ध के बाद भारत की सीमा को क्रॉस कर पाकिस्तान में घर के घुस के जो मारा, उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला आपका बेटा मेजर विकास था। उसने अपने सैनिकों को साथ लेकर उनको वहां उतर के उनके ठिकानों को नष्ट किया। और मुझे कहते हुए, आपको बताते हुए आपको गर्व होगा कि आपके बेटे ने भारत के एक भी सैनिक की कैजुअलिटी नहीं होने दी, एक भी सैनिक उसमें नहीं अपने शहीद हुआ, और पूरे के पूरे पाकिस्तान को और विश्व को हिला के आपका बेटा पूरी पारंगतता से वापिस सबको लेके आया। उसी का परिणाम है कि आपने 26 जनवरी का अखबार पढ़ा होगा। 26 जनवरी को आपके उस बेटे को सेना मेडल से नवाजा गया है। आज वो सेना मेडल लेने के लिए इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मूर्ति, उसकी आत्मा और आप लोगों के आंखों में जो उसके प्रति सम्मान है, ये उसकी गवाही दे रहा है। उसके बाद जब 370 भारत में हटाई गई, तो फिर पाकिस्तान ने एक युद्ध का माहौल खड़ा किया, और वहां के जो अपने देश के विरोधी जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी। लेकिन आपके बेटे को फिर कमान वहां दी गई, और ये अपने युद्धक हेलीकॉप्टरों के साथ पूरी टीम के साथ 2 मिनट हटा रहा। मुझे कहते हुए, आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि फिर 370 हटने के बाद भी आपको पता होगा एक कैजुअलिटी नहीं हुई। कोई अगर कैजुअलिटी हुई, अगर कोई मरा, तो सिर्फ आतंकवादी और कश्मीर का मददगार ही मरा। इतनी इसकी ख्याति होने के बाद सेना को बहुत विश्वास हो गया, और आपका बेटा विकास नाइट विजन हेलीकॉप्टर भी चलाने लग गया। नाइट विजन हेलीकॉप्टर का मतलब होता है कि रात को भी हेलीकॉप्टर चलता है। सामान्यतः अपने देखते हैं कि जब मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर अंधेरा पड़ने के बाद उतरने की प्रधानमंत्री को इजाजत नहीं होती, लेकिन आपके बेटे में इतनी क्षमता थी कि उस बॉर्डर पर रात को उसके सैनिकों को, माओवादियों को चुन चुन कर आपका बेटा मारता था। उसी दिन उसी अभियान में वो था। 2 घंटे तक चाइना की बॉर्डर पे अभियान करने के बाद पता नहीं क्या हुआ। कोई तो कह रहा है चाइना ने हो सकता है इतने उससे उसको हैक भी कर लिया हो। ये बात मैं ऑफिशियल तो इस मंच से नहीं कह सकता, लेकिन उसने नीचे कॉल किया कि सर, मेरा हेलीकॉप्टर जो मेरा कहना नहीं मान रहा है, और 18,000 फीट की चारों तरफ पहाड़ियां हैं, मैं हेलीकॉप्टर उतारूं कैसे? इसका इंजन मेरा कहना ही नहीं मान रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक सिर्फ मात्र 15 फीट की एक लिकाबाली में पहाड़ी है, उस पे आप नजदीक में वो ही पड़ती है। तो उसने बंद इंजन में आपके बेटे ने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ मूव किया, लेकिन उससे बंद इंजन से जब उसने रेस या उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट दबाया होगा, तो उस इंजन में आग लग गई। उसने वापस नीचे संपर्क किया कि इंजन में आग लग गई है और मेरे पास मात्र 4 सिलेंडर हैं आग बुझाने के। उसने 4 सिलेंडर चला दिए। 12 मिनट में वो उस जगह पर जाकर उतर सकता था, लेकिन जो होनी को मंजूर होता है 10 मिनट में उसके 4 सिलेंडर खत्म हो गए। 2 मिनट का समय शेष था। चाहता ना विकास बांबू तो इंजेक्ट कर सकता था। एक ऐसा बटन होता है हेलीकॉप्टर में कि उसके पंख टूट जाते हैं और वो जो चलाता है पायलट वो बाहर निकल जाता है। वो पैराशूट से बच सकता था, लेकिन उसके साथ 4 भारतीय सेना के 4 लाल और थे। वो तो निकल जाता, लेकिन वो पीछे वाले शहीद हो जाते। और भारतीय सेना में उसको गद्दार कहा जाता है, जो अपने साथियों को छोड़ के बीच में जिंदा आ जाता है। आपके बेटे ने अपने जिले का, समाज का
नाम उसने नहीं डूबने दिया, उसने गद्दार नहीं कहलवाया और हवा में ही उसके अग्नि स्वा उसका दाग वहां हवा में ही हो गया, लेकिन उसने भारतीय सेना को झुकने नहीं दिया। आज वो नहीं है यहाँ, वो जिंदा होता तो एक गद्दार के साथ जिंदा होना आपके बेटे में कभी भी ऐसी उसकी सोच नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, आज सही तो हो गया, हमारा बेटा भांजा तो हमने खो दिया, लेकिन जो आप ये मान सम्मान कर रहे हो आज उस बात का, उस शहीद का कर रहे हो, यही करो। यही बात भागीरथ जी को आपके बीच में आने के लिए हौसला देती है। आपने इस हौसले का देश में आज क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि देश का सबसे प्रशिक्षित पायलट होने के बाद भी जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सका तो वहां के जो मेजर और युवा अफसर हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, सेना से जवाब मांगा कि देश का सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर और देश का सबसे टॉप का पायलट अगर जब दिन में हेलीकॉप्टर जवाब दे सकता है तो हम ऐसे हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाए। सेना का मनोबल नीचे आ गया तो सेना ने भागीरथ जी भांबू से संपर्क किया कि ये जो उसके साथी हैं आज इनके मन में एक दर्द भी है और डर भी है कि ऐसे हेलीकॉप्टर अगर ऐसे जवाब देंगे तो भारत की हम माता की रक्षा कैसे कर सकेंगे। सबको अपने परिवार बहन बेटियों की याद आई। तो आपका ये हौसला ही है कि भागीरथ जी अभी 10 दिन पहले पूरा एक सप्ताह है उन सैनिकों के बीच में मेरी बहन सुखवंती और ये भागीरथ जी गुजार के आए हैं और उनको हौसला दिया है कि मेरा बेटा गया है, आप सब मेरे बेटे हो। जो उसकी असली, जो उसने जीवन देश के लिया है, आप भी देश के लिए लड़ो, आगे बढ़ो। तो उनको हौसला हुआ कि यार इकलौता बेटा जी हौसला हुआ और उन्होंने इनको जज्बा क्यों पैदा हुआ, आप लोगों ने पैदा किया, आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी। अगर वहां कोई नहीं जाता, अगर ये आज ऐसे प्रोग्राम नहीं होते तो एक आदमी टूट जाता है, उदास होता है। आप लोगों के हौसले की वजह से देश की सेवा हो रही है और भागीरथ जी को नमन करता हूं कि इन्होंने पहले दिन से ही खुद गाड़ी ड्राइव करके जब समाचार मिला हमारे परिवार के साथ गांव आए और आप लोगों के हौसले के बाद आज ऐसा कोई दिन नहीं है साथियों कि जो जिस दिन कार्यक्रम नहीं हो, इतना बड़ा सम्मान आज तक इस देश में और विश्व में किसी शहीद को नहीं मिला जो आपके बेटे को मिला है। मैं पुनः आप ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उसी जो यज्ञ है उसमें आपके गांव बोड़ावाली की भी आहुति दी गई है। हम आपका हमेशा ऋणी रहेंगे कि आपने हमारे परिवार के लिए जो मान सम्मान दिया। आज मैं भागीरथ जी को कहना चाहूंगा कि जो आज ये युवा साथी बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये आपके भाई हैं, ये सारे विकास मामू सामने बैठे हैं, ये बच्चे भी कल बड़े होके मेजर की विकास की तरह जिस क्षेत्र में जाए सेवा करेंगे। आप अपने को अकेला महसूस मत करना, ये पूरा बोड़ावाली गांव आपका है, आपके साथ है। बोड़ावाली वालों, आपके घर में कभी भी कोई ब्याह हो, शादी हो, कोई सुख हो, दुख हो, मैं आपसे एक वादा लेना चाहूंगा कि आप भागीरथ जी को निमंत्रण जरूर देना। जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारा भी बोड़ावाली एक शहीद के नाते हमें बुलाते हैं, ये नहीं आ पाएंगे तो भी इनका प्रतिनिधि आपके सुख दुख में जरूर पहुंचेगा। हमें बड़ा संतोष होगा। लास्ट में जब विकास हेलीकॉप्टर से जब अपने अंतिम समय तक लगातार नीचे कॉल दे रहा था तो मुझे एक शायर याद आया कि लास्ट में क्या सोचा होगा उसने, क्योंकि अल्प आयु में एक नई शादी उसकी हुई थी, मात्र उसके 6 महीने की एक बेटी आज है। तो उसने सोचा भारत माता को क्या कहा होगा उसने कहा कि मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मैं चहकता छोड़ आया हूं, मुझे गले से तू लगा लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। जय हिंद साथियों, बहुत